हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन का जो चैप्टर है उसका हमारा क्या है, फोर्थ वाले एक्सरसाइज के लिए सारा कॉन्सेप्ट आज मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इससे पीछे वाला कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज आपके बस की बात नहीं है। इसलिए सबसे बेहतर होगा कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको इससे पीछे वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर और आपको बताता हूं कि आज पढ़ना क्या है। ठीक है, देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट ऑफ लाइन। ठीक है ना, चलो देखो, जैसे कोई भी अगर मैं क्वाड्रेंट बना दूं ऐसे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। समझ में आया, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस समझ में आया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो मुझे बता दो कि इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। किसका इक्वेशन पूछूं, एक्स एक्सिस का। तो देखो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है ना, वो वहां पे जैसे मान लो कि इस पर मैं y का वैल्यू क्या होगा, कहीं पर भी y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कहीं पर भी y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब कि इस x एक्सिस पर आप y का वैल्यू कहीं पर भी देखोगे तो हमेशा आपको 0 ही 0 मिलेगा, 0 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि बाबू इसका जो इक्वेशन होता है वो कितना होता है, y इक्वल्स टू 0। किसका, x एक्सिस का। नोट करना है तो आप चीजों को नोट करते हैं। इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं y एक्सिस की बात करूं कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो y एक्सिस पर आप कहीं पर भी देखोगे ना तो x का वैल्यू क्या है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि देखो ना तो हम इधर है ना तो इधर है। समझ में आया भाई, ये डिस्टेंस कुछ बढ़ेगा तब ना x का वैल्यू कुछ मिलेगा। अब y पर x का वैल्यू, अभी यहाँ पर का भी पॉइंट मैं निकालूं तो क्या आएगा भाई, y का वैल्यू तो कुछ आएगा लेकिन x का वैल्यू तो 0 ही मिलेगा ना। x का वैल्यू तो 0 ही मिलेगा ना। y का वैल्यू तो मान लो कि ये जितना लेंथ होगा उतना आ जाएगा। तो सिंपल सा मतलब ये है कि इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है x इक्वल्स टू 0। यानी कि इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस इज x इक्वल्स टू 0। फिलहाल इससे पीछे वाले में भी थोड़ा बहुत हमने बताया था इस चीज को, ये चीजें आप जानते रहो। फिर दूसरी चीज जान लो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे ये कोई लाइन है जो x एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। x एक्सिस पर x एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, और मैं आपसे इसका इक्वेशन पूछूं, ठीक है ना, तो सिंपल सा मतलब ये है कि ये x एक्सिस से कितना दूर है, ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, a है। कितना है, a। तो इसका इक्वेशन जो पहले y इक्वल्स टू 0 होता था, यही आपका a नहीं b ले लेता हूं, ठीक है ना, b a x के लिए ले लेंगे तो यही आपका y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। कोई डाउट, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एट a डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम इट इज y इक्वल्स टू a। अच्छा, इसने भी a लिया है तो चलो हम भी a ही ले लेते हैं, ठीक है, a ले लेते हैं, और ये भी कितना आ जाएगा, a। मतलब इसका जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, y इक्वल्स टू a होगा। बातें एकदम बराबर समझ में आ रही ये चीजें। अच्छा, अब हमसे बोल दिया
कि नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है उसका इक्वेशन बताइए, ठीक है ना। तो ये कुछ डिस्टेंस होगा ये, हाँ सर बिल्कुल होगा। कितना होगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस b है, ठीक है ना। तो इस लाइन का जो पहले कितना होता था, y एक्सिस का x इक्वल्स टू 0 होता था, अभी x इक्वल्स टू कितना है, b है, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, b होगा। हाँ प्लस माइनस का अलग लफड़ा है, प्लस माइनस तो मान लो बाद में हम उसको देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही जान लो, जो डिस्टेंस है उसी हिसाब से। ये मान लो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस b आएगा, वो सब अलग चीज है। लेकिन ये जनरल है कि मतलब जितना डिस्टेंस रहेगा ना वही आपको इक्वल में डाल देना है। एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स इक्वल्स टू जो कुछ भी डिस्टेंस ये रहेगा, या इधर भी रहेगा, तो मान लो कि ये जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को यहाँ पर रखेंगे। बातें समझ में आए, प्लस वाला रहेगा तो प्लस में रखेंगे, माइनस वाला रहेगा तो माइनस में रखेंगे। बस यही सिंपल सा आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, देखिए बहुत अच्छी टॉपिक है, नोट कर लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ओके। अच्छा अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट समझते हैं। फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ गिवन लाइन स्टेप्स, ठीक है ना, ये स्टेप्स है, ठीक है ना, स्टेप है। इस स्टेप के बारे में अभी समझेंगे। लेकिन देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बाबू अगर हम आपको कोई लाइन का इक्वेशन दे देंगे तो आप स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि ये हमने एक लाइन दे रखा है, ओके, ये हमने एक लाइन दे रखा है। लाइन का इक्वेशन हमने कह दिया कि देखो भाई ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2x कर देता हूं यहाँ पर 3, ठीक है ना। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ये इस लाइन का इक्वेशन है। तो इस लाइन का मुझे स्लोप बता दो, m का वैल्यू बता दो, और इसका y इंटरसेप्ट यानी कि c का भी वैल्यू बताओ। बातें क्लियर है। अच्छा, यानी कि इससे पहले जो आपने पढ़ा था, स्लोप के लिए क्या गिवन होता था, या तो थीटा गिवन होता था, तो आप जो है m इक्वल्स टू tan थीटा अप्लाई कर लेते थे तो ये स्लोप मिल जाया करता था, याद है। और या फिर आपको 2 पॉइंट गिवन होता था तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दे दिया है। लो भाई, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा कांड कर दिया इसने, कहा कि नहीं न तो हम आपको ये देंगे न तो हम आपको पॉइंट देंगे, x2 y1 y2 x1 y1, न तो हम आपको ये देंगे। फिर आपको देंगे क्या, आपको हम देंगे जो है कोई भी लाइन का इक्वेशन, और फिर उससे आप जो है मुझे बताओ कि उस लाइन का स्लोप कितना है, ठीक है ना। तो यहां पर एक आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन आपने पढ़ा था, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, वही mx प्लस सी इसके लिए काम में आने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहला काम करेंगे कि जो इक्वेशन दिया रहेगा, ये आपका जनरल फॉर्म है y इंटरसेप्ट का, कौन, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, एकदम इसी के जैसा इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 3y इक्वल्स टू 2x को उधर लेकर जाएंगे माइनस 2x प्लस 7, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 2/3, ओके, ये 3 को लेकर जाएंगे तो ऐसे, और प्लस 7। फाइनली इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये 3 को अलग अलग इनमें कर देंगे, तो y इक्वल्स टू माइनस 2/3x और प्लस 7/3 ऐसा। अब क्या करेंगे, इसका हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ। जब कंपेयर करोगे बाबू लोग तो आपको दिखेगा अरे भाई ये क्या है,
ये तो m है, समझ में आया। ये क्या है, अरे ये तो c है जी, देखो समझ में आया। मतलब आपको स्लोप मिल चुका है, स्लोप मिल गया -2/3 एंड ये मिल गया 7/3। समझ में आया। ऐसे टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लो, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जब भी आपको दे दिया लाइन का इक्वेशन दे दिया तो उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपका यही मेथड है, दूसरा कोई मेथड नहीं है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए फिर प्यारे प्यारे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका जो अभी हमने बताया, ठीक है ना। यही 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या आपको क्या बताया, फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया कि भैया देखो एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है। तो एक्स एक्सिस का हमने इक्वेशन बताया कि y = 0 होता है। फिर हमने y एक्सिस का इक्वेशन बताया, वो हमने बताया कि y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो हमेशा x = 0 हो जाएगा। x का y = 0 और y का x = 0 उल्टा होता है। मतलब x का x के लिए क्या होगा, y = 0, समझ में, और y के लिए x = 0। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर हमने बताया कि देखो x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है, ठीक है ना, x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो y = कोई नंबर में आएगा। जैसे ये डिस्टेंस अगर मान लो x एक्सिस से जितना भी दूर ये लाइन है ना, वो मान लेते हैं a डिस्टेंस है, तो y = a आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि हमने यहाँ पर बताया आपको। ओके, लेकिन अगर वही इसको b ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाले के लिए जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ये वाले लाइन को x = कितना है, b है, ठीक है ना, तो यहाँ x = b आ जाएगा, बस सिंपल, ठीक है ना। ओके, ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको क्या बताया, सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि आपको जो है अब ना तो थीटा देगा ना तो 2 पॉइंट देगा, और आपसे y इंटरसेप्ट भी पूछेगा और स्लोप भी पूछेगा उस लाइन का, ठीक है ना। तो बताया कि उस लाइन को आप mx + y = mx + c के जैसा बना लेंगे। अब बनाने का तरीका हमने बता दिया, फिर उसके बाद कंपेयर कर लेना, इससे पता चल जाएगा। बातें क्लियर है? ओके, चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। मतलब कोई लाइन है, हमें नहीं पता है कि ये लाइन कैसी है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। इस लाइन का इक्वेशन है 2x - 3y - 4 = 0। लो भाई, ये है आपका इक्वेशन, समझ में आया। अब ये कह रहा है कि इसका स्लोप बता दीजिए और y इंटरसेप्ट बता दो। ओके, स्लोप मतलब हमसे ये m का वैल्यू पूछ रहे हैं, किसका, इस लाइन का, और क्या पूछ रहा है, c पूछ रहा है। c का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब मान लो कि ये लाइन है तो ये लाइन y एक्सिस को काटेगी, y एक्सिस को काटेगी, नीचे भी काट सकती है, ऊपर कहीं पर भी काटेगी। तो ये चीज हमसे पूछ रहे हैं, ये चीज हमसे पूछ रहे हैं। ये c हो गया और ये इसका स्लोप हो गया। बातें समझ में है? अब बात ये आती है कि आज तक तो मेरे पास पॉइंट होते थे या फिर थीटा होता था, ये एंगल पता होता था तो हम स्लोप निकाल लिया करते थे, लेकिन अभी तो इक्वेशन देती है, तो अब क्या करें। तो इसके लिए बेसिक सा एक काम करना है, आप जानते रहो y इंटरसेप्ट का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है y = mx + c। अब इससे बाबू लोग क्या करो, कंपेयर करो, समझ में। ओके, जैसे मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका पैर कौन है। ओके, इसका पैर कौन है, हाथ कौन है, समझ में आया। तो जिसके बारे में जानते हो कि हाँ ये बच्चा है, मान लो कि ये इंसान है, ओके, तो इसका पता है कि हाँ ये हाथ है, ये भी हाथ है, ये इसका पैर है, ये भी पैर है। तो इसके सामने खड़ा करके ऐसे कंपेयर कर लो ना, ऐसे, हाँ ओ पैर है, ओ ये तो हाथ है, और क्या है बोलूं। तो वैसे ही ये इसका जनरल फॉर्म है। इसके सामने इस इक्वेशन को लेकर आओ, किस इक्वेशन को लेकर आओ,
इस इक्वेशन को, लेकिन पहले इस इक्वेशन को इसके जैसा बनाओ, तब समझ में आएगा, तब हम कंपेयर कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसको 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। माइनस 3y को छोड़ के बाकी सबको उधर ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जरा देखो, y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4 होल अपॉन माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब एक काम करेंगे, y इक्वल्स टू माइनस 3 दोनों के नीचे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि 3/4 प्लस 9/4 है, या 3 प्लस 9 अपॉन 4 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? तो क्या इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 100% लिख सकते हैं। तो ये समझो ये डिनोमिनेटर रहा होगा। ओके, तो ये पहले कैसे रहा होगा? ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा। समझ में आया? इसको ऐसे लिखा गया है, ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है ना? कुल मिला जुला के y इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस माइनस फिनिश 2/3x माइनस 4/3। चलो, अब आपको पता है कि y इक्वल्स टू क्या होता है? mx प्लस c, है ना? कंपेयर कर लो भैया। देखो ये क्या है? ये m है, ठीक है। ये क्या है? माइनस साइन के साथ लेंगे, c है। ओके, फाइनली अगर समझो तो यहां पर जो आपका c आया है वो कितना आया है? -4/3, -4/3। यानी कि हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बनाया है। ये इंटरसेप्ट ऊपर नहीं कट रहा है, इधर कहीं है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? इधर कहीं है, इस ये वाला चीज है। ये बातें क्लियर है? अच्छा, एंगल की बात करूं तो एंगल आपका कितना, मतलब कि एंगल नहीं है, स्लोप है। m आपका आया है 2/3, ठीक है, और c कितना है? -4/3। देखो यही है, ठीक है। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लो। तो ये चीजें थी, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन कुछ करा देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ओके, देखो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला कह रहा है कि गिवन टू स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस ky प्लस 7 इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन पहले आप लोग देख लो, रीड कर लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, देख लिया? चलो, यानी कि ये क्या कह रहा है, जरा बातों को समझते हैं। दो पार्ट में ये क्वेश्चन होगा। देखो, ये कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन हमने आपको दे दिया, वो कितना है? 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 है, और एक है 2x प्लस ky प्लस 7, मतलब दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना? और दोनों का ये इक्वेशन है। उनमें से k का वैल्यू आप बताओ, k का क्या बताओ? वैल्यू बताओ, देख लो। ओके, अच्छा, k का वैल्यू तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि देखिएगा। हाँ, बात यह है कि यह कह रहा है कि k का वैल्यू आप तब फाइंड करो जब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो? पैरेलल। मतलब कि एक लाइन मान लो ये है, जो क्या है, इसको ले लेते हैं 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, और एक सेकेंड वाली लाइन है ये
ठीक है ना, जो कितना है, ये है 2x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। समझ में आया। और ये दोनों लाइन सौभाग्य से पैरेलल है, ठीक है ना। तो फिर k का वैल्यू क्या होगा बताओ। पहली चीज तो ये कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें ये k तो गिवन है, आप स्लोप के बिटवीन, क्योंकि पैरेलल की बात कर दिया ना, तो स्लोप जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जब टू लाइन पैरेलल होती है ना, ओके, जब टू लाइन्स इफ if two lines are parallel, ठीक है, देन आपको पता होना चाहिए कि m1 इक्वल्स टू m2 होता है। मतलब इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो इस लाइन का स्लोप आपको मिलेगा कैसे? वही पुरानी वाली कहानी जो हमने आपको बताया कि सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम करो आप जो है इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के जैसा बना लो। तो इसका हम करेंगे तो देखो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। ओके, तो यहां से आपको माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 5 मिलेगा। मतलब फाइनली बोले तो y इक्वल्स टू माइनस 3 बाई माइनस 2x माइनस 5 बाई 2। समझ में आया? ये माइनस माइनस फिनिश, यानी कि कुल मिला जुला के y इक्वल्स टू मिल गया 3 बाई 2x माइनस 5 बाई 2। ओके, अच्छा ऐसा ही सेकेंड वाली लाइन के लिए भी कर लेते हैं। ये क्या है, 2x प्लस के वाई इक्वल टू माइनस 7 कर लेते हैं। 7 को दो, अब यहां से के वाई इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा माइनस 2x माइनस 7। यहां से y इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा माइनस 2 बाई के एक्स माइनस 7 बाई के। फाइनली आप कंपेयर करोगे तो यहां से आपको मान लो ये m1 इक्वल्स टू कितना है, ये वाला ये 3/2 है, ठीक है। और यहां से क्या मिलेगा, मान लो ये m2 ये कितना है, माइनस 2 बाई के है। क्लियर है, ये m2। अब ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन के मतलब स्लोप है ना, तो हमने अभी क्या बताया कि m1 इक्वल्स टू m2 होगा। तो चलो इसको हम कर लेते हैं माइनस 2 बाई के इक्वल्स टू, क्योंकि m1 इक्वल्स टू m2 तो होगा ना, ये चीज होगी। तो यहां पर इसके इक्वल्स टू कर लेते हैं 3/2। ओके, फाइनली ये आपको मिलेगा 3k इक्वल्स टू माइनस 4, यानी कि k का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 4/3 होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, देख लो, ठीक है। तो ये k का वैल्यू माइनस 4/3 कब होगा, जब लाइन आपस में दोनों पैरेलल होगी तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर होगी तो बाबू आपको m1 इक्वल्स टू m2, परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों लाइन ऐसे आपस में परपेंडिकुलर होगी। तो मान लो ये कौन सा है, ये आपका है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। समझ में आया? और ये किसका इक्वेशन है, ये मान लो आपका 2x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये चीजें दोनों लाइन आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में m1 इंटू m2 आपको क्या मिलता है, -1 मिलता है। पता है ना? हाँ, ये तो पता है। m1 आपको पता है जी, बिल्कुल पता है। यहाँ से अरे यही m1 काम करेगा, m1 और m2। आपको अलग से फिर m1 और m2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका m1 है और ये आपका m2 है।
ठीक है ना, बार बार थोड़ी एक ही काम करेंगे कि फिर से वापस से उसको इससे फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से कंपेयर करेंगे, नहीं यही काम करेगा। m1 आपको है 3/2, तो 3/2 इंटू m2 कितना है, तो m2 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 ये रहा -2/k, -2/k, ओके, इक्वल्स टू -1। क्लियर है? ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -3/k, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस फिनिश, कुल मिला जुला के k इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। लेकिन ये k इक्वल्स टू 3 आपको कब मिलेगा, जब दोनों लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर होंगे तो। ठीक है, यही चीजें थी, आगे बढ़े, ठीक है ना, क्लियर आ रहा है ना वीडियो? हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, अभी मैं स्पीड को बढ़ाने वाला हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -1 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - y = 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मान लो ये वो लाइन है, जब भी लाइन बनाता हूं टेढ़ा ही बनता है, पता नहीं क्यों। ये वो लाइन है जिसका आपको इक्वेशन फाइंड करना है। ये कहां से पास हो रहा है बाबू, ये पास हो रहा है ना 2, -1 से। ठीक है ना, क्वेश्चन ध्यान समझना, कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि एक लाइन है ना जो 2, -1 से पास हो रहा है, और हाँ ये जो लाइन है पैरेलल भी है, किसके पैरेलल है, टू द लाइन दिस। ठीक है ना, मतलब ये कोई पहले से लाइन प्रेजेंट है ये, और ये लाइन कौन है, 2x - y = 4 है। इसी के ये वाली लाइन पैरेलल भी है। आप याद रखो इसी का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, नहीं तो पता चलेगा लफड़ा हो जाएगा। इसका इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें आपको पता क्या है, केवल यही पता है कि इस पॉइंट से ये पास कर रहा है, और इस लाइन के ये क्या है, पैरेलल है, इस लाइन से पैरेलल है। तो एक बात जानो प्यारो बच्चों कि ये जो लाइन है ना, इसका जो आपको स्लोप मिलेगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का बराबर होना चाहिए। भाई क्यों नहीं बराबर होना चाहिए, अगर पैरेलल है तो m1 = m2 हमने आपको बताया हुआ है, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, या तो आपके पास स्लोप हो, एक पॉइंट हो, काम हो जाएगा, या फिर 2 पॉइंट हो। तो 2 पॉइंट तो इस पर है नहीं, एक पॉइंट हमें पता है, खाली इसका स्लोप मिल जाता तो काम हो जाता। स्लोप किसके इक्वल होगा, इसके स्लोप के इक्वल इसका स्लोप होगा, बिकॉज ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले इसको y = mx + c से कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर वैसे तो हो जाएगा नहीं, सबसे पहले इसको इसके जैसा बनाओगे तब तो कंपेयर करोगे, वैसे थोड़ी कंपेयर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - y = 4, इस वाले इक्वेशन से कर रहा हूं, -y = -2x + 4। सो y = आपको कितना, इस माइनस को उधर भेज देंगे, ठीक है ना, तो ये माइनस, क्योंकि ये माइनस हटाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ नहीं रहना चाहिए, y रहना चाहिए अकेला। ये माइनस जब इधर जाएगा तो नीचे आएगा, तो सिंपल सी बात है, मान लो -1 है यहाँ पे, तो -2x / -1 + 4 / -1, फाइनली ये y = हो जाएगा 2x - 4। क्लियर है? अब चलो y = mx + c से कंपेयर कर लो। ठीक है, तो यहां से आपको ये m = क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है ना, m = कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है ना, अच्छा इसका स्लोप लो मिल गया। अब तो फाइंड कर सकते हैं ना, y - y1 = m × x - x1। ओके, तो y माइनस, मान लो ये आपका x1 है, ये y1 है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -1 = m का वैल्यू 2, और x को x ही रहने दो, -x1 x1 2 हो गया यहां से। ठीक है ना, अब इसका कोई काम नहीं है, इसका काम गया, इसका अब कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा
तो ये हो गया y प्लस 1, अब उसको छोड़ दो, अब उसका कोई काम नहीं है, और ये 2 2 जा 4, ठीक है। यहां से y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2x माइनस 5, बस हो गया, ठीक है। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, देख लो कितना इजी वे में हो गया ना, y इक्वल टू 2x माइनस 5। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा, बिल्कुल इसी के जैसा है, बस यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है कि एक ऐसे लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है जो किस पॉइंट से होके जा रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये -2, 3 से होके जा रहा है, ठीक है ना। और साथ में कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के। तो परपेंडिकुलर है तो सिंपल सी बात है, अगर इस लाइन को हमने ऐसे बनाया तो ये लाइन को ऐसे ही बनाना पड़ेगा यहां। और इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बात है समझ में आया। लेकिन आपको इक्वेशन इसका निकालना है। तो देखो रूल क्या कहता है, किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो उसका स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो उस लाइन पर जो प्रेजेंट हो, कहीं इधर उधर नहीं, उस लाइन पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो उस लाइन पर प्रेजेंट है, बट मुझे स्लोप नहीं पता है। या फिर अगर स्लोप नहीं देता है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट पता होना चाहिए। मान लो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट है ही, लेकिन वो पॉइंट मिलेगा कैसे, फाइंड करना इतना इजी है क्या, इम्पॉसिबल है, नहीं मिलेगा। हम दूसरा पॉइंट इस पर फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बेस्ट थिंग्स क्या होगा कि मेरे पास एक पॉइंट है, खाली एक स्लोप मिल जाता तो काम हो जाता, ठीक है ना। तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। समझ में आया। x1 y1 आपके पास है, x1 और y1 आपके पास है, खाली स्लोप की कमी है। बाकी x और y को तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। छेड़ोगे तो जेल जाओगे सीधा सीधा, हाँ नहीं तो, ठीक है ना। ये x और y को नहीं छेड़ना है भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ऐसी गलती करना मत, ओके। तो एक काम करते हैं कि हमें एक रिलेशन पता है कि अगर किसी लाइन का स्लोप आपको पता है तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, उसके लिए आप एक रिलेशन का यूज कर सकते हैं। वो होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर मुझे इसका स्लोप पता हो, मान लो ये, तो हम m2 निकाल सकते हैं, मतलब इसका स्लोप आराम से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो भैया पहले इसका हम करते हैं कन्वर्जन, क्योंकि स्लोप फाइंड करने के लिए वही पुराना रूल y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करने वाला है। तो यहां से हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 2x उधर गया तो -2x -4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। y इक्वल्स टू -2/3x, अभी डायरेक्ट कर रहा हूं, -4/3। क्लियर है। ये आपका क्या है, m है, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको बाबू, इसका स्लोप अगर हम m1 मान के चलते हैं, इसका स्लोप m2 मान के चलते हैं, तो m2 हमें निकालना है। बात है समझ में आया। तो ये रिलेशन हमने आपको बता दिया है, ठीक है, कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है। तो m1 मीन्स -2/3, सो -2/3 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ओके, ये माइनस माइनस फिनिश कर दो
m2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा, ठीक है ना। मतलब लो भाई इसका भी स्लोप आपको मिल चुका है 3/2 और इसका स्लोप कितना मिला है -2/3, ठीक है ना। बट हमें काम केवल इसी का है, क्यों? क्योंकि ये जो स्लोप मिला है वो इस लाइन का मिला है और आपको इक्वेशन भी किसका फाइंड करना है, इसी लाइन का फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। y माइनस y1 क्या है, y1 3 है, इक्वल्स टू m कितना है 3/2 है, और x माइनस x1 कितना है, x1 -2 है। तो यहाँ पर है कहीं गड़बड़ रख दिया क्या, y x1, अच्छा हाँ ठीक है, -2 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 को इधर लेकर आते हैं, 2y माइनस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 3x प्लस 3 2 जा 6, ऐसे इस 2 को लाके इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 सब में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12, क्योंकि 6 उधर जाएगा। अब y इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, या फिर यही रहने देते हैं, 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। देखो यही है आंसर, तो करेक्ट है ना, 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12, हाँ सही है, ओके। यही आपका इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, अच्छा है। देखो आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गिवन 2 पॉइंट्स a -5, 2 एंड b दिया है 1, -4। हाँ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। अच्छा देखो क्वेश्चन बड़ा है खाली ये, ओके। किधर सॉल्व करूं, इधर से सॉल्व करता आता हूं ताकि आपको दिखेगा, छिपेगा नहीं ये चीज। ये वो लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। ए पॉइंट कह रहा है कि -5, 2 है, -5, 2। बी क्या कह रहा है 1, -4, 1, -4, ओके। ध्यान से समझो, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट मतलब एकदम बीच में ये, ठीक है ना। तो देखो पहला वाला हम करते हैं, मिड पॉइंट इक्वल्स टू क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। ये मान लो आपका x1 है, ये मान लो y1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो y2 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा x1, ये कॉमा है, अलग अलग है दोनों, x1 है -5 + 1/2, 2 प्लस माइनस कर लेता हूं बिकॉज वहां पे -4 है, /2। सो ये कितना हो जाएगा -4/2, काट दो इसको, और ये कितना हो जाएगा -2/2, काट दो इसको, ये कितना आ गया 2 2 जा 4, -2, -1, बस हो गया। ये मिड पॉइंट है -2, -1। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ ए बी। अब इस लाइन का स्लोप बताइए, बिना मतलब का। स्लोप के लिए स्लोप इक्वल टू होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि यही फॉर्मूला लगाना है। भाई 2 पॉइंट दिया है ना, 2 पॉइंट गिवन होता है स्लोप फाइंड करने के लिए, तो यही लगाएंगे ना, दूसरा क्या लगाएंगे, समझ में आया। 2 पॉइंट गिवन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप जब भी 3 टाइप से हमने बताया। पहला वाला हमने बताया कि अगर एंगल थीटा गिवन है तो m = tan थीटा अप्लाई करते हैं। फिर हमने बताया अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो फिर ये लगाएंगे। फिर बताया कि अगर इक्वेशन गिवन हो लाइन का तो उसके लिए आप y = mx + c से कंपेयर करेंगे। तो यहां पर यही चलेगा। तो ये हो जाएगा स्लोप m = y2 कितना है, y2 है -4
और -2 अपॉन x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -5, तो +5 हो जाएगा। फाइनली अगर ये देखो तो कितना हो जाएगा -4 -6 अपॉन 6 कट के कितना आ गया m = -1। लो हो गया ये भी। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू लाइन। ले भाई ये तो बन गया, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसका स्लोप आपसे पूछ रहा है। मतलब मान लो ये m2 है, ये आपको इसका स्लोप मान लो m1 है, और m1 आपको कितना मिला है मान लो -1 मिला है ये। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर का क्या होगा, तो आपको पता है ना कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होता है -1 होता है। किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। ये सेकेंड वाला पार्ट है, ये थर्ड वाला पार्ट है। ठीक है, ये थर्ड वाला स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर टू AB। हाँ ठीक है, देखो AB के परपेंडिकुलर हमने बनाया छोटा सा, तो m1 आपको कितना मिला है, मान लो यही m1 है -1 इंटू m2 किसका है, परपेंडिकुलर वाले का, इस वाले का। ठीक है, इक्वल्स टू -1 मतलब बोले तो m2 इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अच्छा ये वाला थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये AB लाइन है ना, तो AB लाइन का मिड पॉइंट कहाँ मिला है, यही मिला है ना। तो एक लाइन है जो इसका बाइसेक्टर है, तो मतलब मिड पॉइंट से होके जा रहा है, वो भी स्ट्रेट है, ऐसी सीधी लाइन है। इसका इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो बाबू आपको स्लोप तो इसका पता हो गया ना। हाँ अभी ये जो निकाले हो किसका आया है, m2 इस लाइन का आया है। तो अब इस लाइन के पैरेलल कहीं पर भी लाइन होगा तो स्लोप तो यही माना जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर आप कहीं पर भी फाइंड करोगे तो यही आएगा। तो कुल मिला जुला के m = क्या है 1 है, और पॉइंट आपको पता ही है किस पॉइंट से होके जा रहा है -2, -1, मतलब पॉइंट आपका है -2, -1, और m कितना है 1 है। ठीक है ना, ये वाली जो लाइन है इस पॉइंट से होके जा रहा है भाई, बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब कि इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो ना, पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, तो फार्मूला लगा लो इसके लिए, ये x1 ये y1, इसके लिए होता है y - y1 = m × x - x1। फाइनली ये हो जाएगा y - y1 मीन्स +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इधर, m का वैल्यू 1 है, x - x1 कितना है, तो x1 आपका -2 है, मतलब +2 हो जाएगा। y = x + 2 - 1। फाइनली बोले तो y = x, हाँ x + 1। लो भाई हो गया, ग्रेट। देखो समझ आ रहा है, समझने में आना भी चाहिए। आंसर थोड़ा मैच कर लेते हैं, आंसर करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, मिस्टेक हो भी सकता है। -2, -1, ओके, -1 1 और y = x + 1 एकदम करेक्ट है, कहीं कुछ भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो, और मेहनत करो, मेहनत। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, बिना मेहनत का, बिना हार्ड वर्क का आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस धरती पर। धरती पर आए हो तो मेहनत करो। ठीक है, 8-10 महीने के लिए एकदम साधु बन जाओ, साधु। जंगल में जैसे लोग रहते हैं ना, वैसे जंगली बन जाओ, जंगली। है सर, जंगली बना रहे हो, हाँ तो क्या करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ABCD इज रोम्बस, द कोऑर्डिनेट ऑफ A and C आर दिस एंड दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD। देखो पहले रोम्बस के बारे में जानो, रोम्बस होता क्या है। देखो ये स्क्वायर है, ऐसे कर दिया तो ये रोम्बस बन गया। ये स्क्वायर है, इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो वही क्या हो गया, रोम्बस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि साइड जो होता है ना, साइड का लेंथ इक्वल होता है,
खाली टिल्टेड होता है। ए बी सी डी। रोम्बस के बारे में कुछ चीजें आपको जानते रहना है। पहले इसका पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ए और सी दिया हुआ है ना। ए आपको दिया हुआ है 3,6 और ये कितना दिया है सी -1,2 दिया हुआ है। ओके, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी डी। इसका इक्वेशन आप फाइंड करिए, ठीक है ना। अच्छा, इक्वेशन पूछ रहा है ना। हाँ, इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इसे, ठीक है। ए और सी का दिया है, हाँ ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी डी। इस बी डी का इक्वेशन हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी लाइन का अगर आपको इक्वेशन चाहिए, हाँ ठीक है, तो आपके पास या तो वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे इस लाइन है, इस लाइन का अगर आप, क्योंकि ये भी एक टाइप से लाइन ही है ना बी डी, तो मान लो कि ये लाइन है, इसका मुझे इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपल सा मतलब है, या तो इस पर एक प्रेजेंट पॉइंट आप फाइंड कर लो जो इस पर ही प्रेजेंट हो और इसका स्लोप पता कर लो, ओके। या फिर इस लाइन पर 2 पॉइंट पता हो तो भी हो जाएगा काम, ओके। तो हम 2 पॉइंट तो नहीं पता कर सकते, लेकिन एक पॉइंट जरूर हम पता कर सकते हैं जो कि बीडी पर ही आता है। कैसे, देखो रोम्बस के बारे में जानते रहो। ये वाला मान लो ये ओ पॉइंट है ना, तो ये जो पॉइंट है ओ ना, यहां पर एक चीज जान लो कि AO इक्वल्स टू OC होगा, समझ में आया। तो यानी कि ये मिड पॉइंट हुआ। अभी मिड पॉइंट हुआ तो बाबू लोग बता दो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3 -1, ठीक है ना। अरे x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, समझ में आया। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं मैं, तो मतलब x1 कितना है 3 - 1/2, ये कितना आ जाएगा 2/2, 1 आ गया। यानी कि ये पॉइंट x का वैल्यू 1 है। AC का मिड हम निकाल रहे हैं, समझ में आया। अब ऐसे ही आप जो है y का फाइंड कर लो, तो y1 + y2, अरे यार लिख रहा हूं कुछ और, लिख दे रहा है कुछ और, एकदम पूरा अलग ही जमाना चल रहा है। ये 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 8/2 कितना आया 4, y का वैल्यू 4 है। लो हो गया, समझ में आया। अब किसकी जरूरत है भैया, अब खाली इसका स्लोप चाहिए, ठीक है ना। स्लोप कैसे मिलेगा, देखो रोम्बस की एक और खास बात ये होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं ना, वो डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर आपको इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप भी पता हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि m1 × m2 इक्वल्स टू क्या होता है -1 होता है। तो चलो इसका स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर लिख लेता हूँ x1 y1, नहीं तो एक से एक बच्चे हैं कि वो सोचे हैं ये क्या चल रहा है रे भाई, ठीक है। देखो m इक्वल्स टू x1 + y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं स्लोप ऑफ AC का स्लोप निकाल रहे हैं। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा y2 कितना है, तो y2 आपका 2 है, -y1 कितना है, तो y1 6 है, x2 कितना है भैया, x2 -1 है, -x1 इज 3, कुछ गलती ना हो तो सही रहेगा, नहीं तो वापस से मुझे चेंज करना पड़ेगा। -1 नहीं आएगा, +1 आएगा, क्योंकि माइनस फिनिश। समझ आया यहां तक। अच्छा, मतलब इसका स्लोप कितना है, मान लो ये m1 है जिसका स्लोप कितना आया है 1 आ गया, तो इसका स्लोप कितना होगा बाबू लोग, आप लोग खुद बता दो भाई। m1 × m2 इक्वल्स टू क्या होता है -1,
ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है इसलिए। सो यहां से m2 इक्वल्स टू फाइनली -1 आ जाएगा। बिना मतलब का हम बात नहीं करने वाले, यही ले जाके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ गया। ठीक है ना, बस अब मेरा काम हो गया। क्या कह रहा है, बल्ले बल्ले देखो है, ये मच्छर है क्या? हाँ, यहां पर आपको इस पॉइंट से ये जो BD है, ये जो BD लाइन दिख रहा है, BD 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 BD, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है जो 1,4 है, और इसका स्लोप आपको मिल चुका है -1। तो चलो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है, तो y1 मान लो कि ये 4 है, ये x1 ये y1, 4 इक्वल्स टू -1 x माइनस x1 1, ये हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू -x प्लस 1, मतलब y इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा -x प्लस 5। ठीक है ना, x को इधर लेकर चले आओ तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 5। बस हो गया। ठीक है, देख लो, है ना अच्छा क्वेश्चन। x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही है। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको केवल क्वेश्चन को समझना है, आंसर देना है। देखो कह रहा है कि ये जो ABCDE ये आपके सामने ऑप्शन दिया है, ये आपको वैसे रफली एक ड्राइंग बना के दिया हुआ है, और कह रहा है कि आप मैच करके बताओ कि इसमें से जो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 है वो किस से मैच करेगा इसमें। ठीक है ना, देखो इसमें सबसे बेहतर काम ये होगा कि आप जो है देखो y इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट देखो, और साथ में पैरेलल भी देखो, क्योंकि अभी तक अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे हम पहले लाइन 1 को पकड़ते हैं, तो लाइन 1 आप यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, मतलब कि y इंटरसेप्ट में भी कुछ है, x इंटरसेप्ट में भी कुछ है, मतलब ये भी कुछ है और इधर भी ये कुछ है। मतलब अगर आप जो है इसको A लेते हो और इसको B लेते हो, ठीक है, तो इक्वेशन कैसा बनना चाहिए। ओके, वो इक्वेशन कैसा बनना चाहिए, देखो अब हम आपको समझाते हैं। यहां पर y माइनस, ठीक है, अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपका होगा y है ना ये, ठीक है ना, तो ये पॉइंट होगा 0, B, और ये पॉइंट क्या होगा A, 0। दो पॉइंट आपको पता है, ये मान लो कि x1 है, ये मान लो y1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो y2 है। समझ में आया, तो y1 0 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, यानी कि b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू x माइनस x1 a, y इक्वल्स टू b बाय माइनस a इंटू x माइनस a। इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स, माइनस को लेकर आया हूं यहाँ पे, और माइनस ए बी। क्लियर है, अच्छा, माइनस ए बी माइनस, हाँ ठीक है, माइनस ए बी का कुछ गड़बड़ हो रहा है, वाई x2 माइनस x1, अच्छा सॉरी, ये माइनस होगा, ये माइनस ए होगा, समझ गया काम, और ये माइनस बी होगा, ठीक है ना।
ये माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि नेगेटिव में है ना, इसलिए। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा पूरा। देखो ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो a तो यहाँ पर प्लस ए हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये आएगा इधर, ये हो जाएगा ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स माइनस ए बी। सबको लेकर चले आओ इधर, तो ये कितना हो जाएगा? बी एक्स माइनस ए वाई, माइनस नहीं प्लस ए वाई प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। देखो ये किसका इक्वेशन मिला है? इस लाइन का इक्वेशन मिला। अब आप खुद कंपेयर करो इसमें कि इसके जैसा कौन दिख रहा है। ये दिख रहा है, देखो ए बी की जगह पे 12 है, हर जगह प्लस है ना। ओके, तो ये इससे कंपेयर कर रहा है। ठीक है ना, मतलब कि इससे मैच कर रहा है। तो कुल मिला जुला के इसका इक्वेशन कौन हो सकता है? इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन ये हो सकता है। इतना घुमा क्यों दिया भाई? ये ऐसे आपको कंपेयर करना है। समझ में आया? अब बाकी क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। समझ में आया? अभी ये देखो L4 जो दिख रहा है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल जब लाइन होता है तो हमने क्या बताया? एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो y इक्वल्स टू बी या ए, ऐसा कुछ। तो y इक्वल्स टू, अब नेगेटिव में है नीचे की तरफ, तो y इक्वल्स टू देखो कितना है ये, y इक्वल्स टू 12। ये वाला कौन सा है? ये वाला आपका ये है L4 है। ठीक है ना, L4। ऐसे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। हम इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक है, डिलीट कर दूं ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आप लोग खुद थोड़ा ट्राई करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। यहां तक आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।